भागवत जी का महत्व क्या है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान पूर्वक सब लोग श्रवण कीजिएगा। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। मैं कभी कभी कथा में कहा करता हूं बंधुओं, नाम जप करने वाला, तिलक स्वरूप नित्य लगाने वाला, कथा श्रवण करने वाला, परिक्रमा करने वाला, ठाकुर जी की नित्य सेवा करने वाला, उसको आध्यात्मिक धार्मिक माना जाता है, वो भगवान का प्रिय माना जाता है। पर कई लोग साधन नहीं कर पाते, कथा नहीं श्रवण कर पाते, ठाकुर जी की इतनी सेवा नहीं कर पाते, वृंदावन नहीं जा पाते, गोवर्धन नहीं जा पाते, कथा भागवत में व्यस्ततम होने के कारण आ भी नहीं पाते। लेकिन ऐसे लोग भी यदि अपना व्यवहार, अपने विचार, अपनी बुद्धि और अपने जीवन में सत्य को स्थान देते हैं तो उन्हें भी ठाकुर जी उतना ही प्रेम करते हैं जितना प्रेम नाम जापकों से, वृंदावन जाने वालों से, कथा सुनने वालों से करते हैं। कोई व्यक्ति है, आचरण बहुत शुद्ध है, किसी के प्रति छल नहीं करता, कोई कपट की भावना नहीं रखता, बहुत शुद्ध जीवन जीता है, लेकिन ठाकुर जी को मानता तो बहुत है, लेकिन समय के अभाव के कारण या किसी कारण से नहीं आ पाता कथाओं में, नहीं पहुंच पाता वृंदावन, नहीं कर पाता इतनी परिक्रमा, नहीं हो पाती उससे सेवा, लेकिन अपने विचार और व्यवहार को शुद्ध रखता है, तो ऐसा व्यक्ति भी ठाकुर जी को प्रिय लगता है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, तिलक भी लगाता है, ठाकुर जी की सेवा भी करता है, कथा भी श्रवण करता है, सारे काम वो करता है जो एक भक्त के होते हैं, लेकिन छल भी रखता है, कपट भी रखता है, असत्य संभाषण भी करता है, लोगों के साथ दूषित व्यवहार भी करता है, 2 नंबर के कारोबार आदि भी करता है। ठाकुर जी को वो कहीं ना कहीं ज्यादा अप्रिय लगने लगता है। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं तू गलत काम कर, अपना कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, संसार में भांति भांति के लोग हैं, लेकिन फिर ये आडंबर मत करो, तिलक भी लगाना है, वृंदावन भी जाना है, परिक्रमा भी करनी है, सेवा भी करनी है, मतलब सेवा पूजा भी कर रहे हो और फिर दूसरे प्रकार से ये सारे गलत कार्य भी करते हो। ठाकुर जी को वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अप्रिय लगते हैं ऐसे लोग, उनसे ठाकुर जी दूर ही रहते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए, अगर आप कथा में आते हैं, अगर आप तिलक स्वरूप धारण करते हैं, अगर आप परिक्रमा आदि करते हैं, तो कम से कम आपके विचार, व्यवहार और आपकी मन की स्थिति में भी सत्य विराजमान हो, क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति बैर निंदा आदि नहीं होनी चाहिए। भगवान का स्वरूप, सबसे पहला स्वरूप है सत्य।